नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। इस आजादी की कीमत ना जाने कितने अनगिनत वीर शहीदों ने अपनी जान की आहुति देकर के चुकाई है। तो हम उनका कर्ज तो उतार नहीं सकते, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हमें जो आज़ादी मिली है उसको हम संभाल के रखें। इनके लिए बस हम इतना कह सकते हैं कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इस तरह की जो शायरियाँ हैं ये हमारे मन में देश प्रेम के भाव को और बढ़ा देते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है। आप सब भारतीय इतिहास से रूबरू हों, परिचित हों, ये भी इस दिवस को मनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में हजारों लोगों के त्याग और बलिदान की कहानी छिपी हुई है। इस संघर्ष की भावना को, आज़ादी के जिन उद्देश्यों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे, उन भावनाओं को हम सबको अपने हृदय में सदैव संजोए रखना है और हमें प्रयास करना है कि उन्होंने जिन भावनाओं से प्रेरित होकर इस देश को आज़ादी दिलाई है, उसी भावना को अपने हृदय में रखकर हमको देश को आगे भी ले जाना है। लेकिन इसके लिए हमें अनुशासित होना होगा, शिक्षित होना होगा, समर्थ होना होगा और दुनिया को अपनी ताकत दिखानी होगी। ये जिम्मेदारी आप युवा पीढ़ी को है और इस युवा पीढ़ी को देश के आन बान और शान को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आगे बढ़ना होगा। मैं स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को, शहीदों को दिल से और हृदय से नमन करते हुए उनके त्याग और बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मना रहे हैं। जैसा कि अभी पूर्व में ही कक्षा 10वीं के एक होनहार विद्यार्थी ने भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश का बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है और इस गुलामी से मुक्ति के लिए पूरा भारत सतत रूप से निरंतर प्रयास करता रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में औपनिवेशिक दौर के गुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए जो भी प्रयास किए गए थे, उन सभी प्रयासों में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों का अपना एक विशेष महत्व था, योगदान था। या हम ये कहेंगे कि पूरा भारत गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से संघर्ष करने को सदैव तैयार रहता था। गांधी जी ने कई अलग अलग तरह के समय समय पर आंदोलनों के द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश को भारतीय स्वाधीनता के नज़दीक तक पहुंचाने का प्रयास किया था, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट एक्ट आंदोलन और इसी क्रम का गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया सबसे आखिरी जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। लंबे समय तक भारत स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से वार्ता, प्रयास, संघर्ष करता रहा। इसी क्रम में सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग लेने के लिए क्रिप्स मिशन को भी भेजा गया और हमने क्रिप्स मिशन के अनुरोध पर भारत ने पूरी तरह से इंग्लैंड का सहयोग भी किया। इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी भी हुआ, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र राष्ट्रों ने जिस उद्देश्य से लड़ा था कि वो किसी भी देश को गुलाम नहीं होने देंगे, किसी भी देश को औपनिवेशिक गुलामी की दास्ता से मुक्त करेंगे, इस वादे से वो मुकरता जा रहा था।
ऐसी स्थिति में गांधी जी ने बहुत ही जोर शोर से भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्तावना बम्बई के अपने अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को रखा और पूरा देश 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन में कूद पड़ा। 9 अगस्त को इस आंदोलन को इसलिए भी शुरू किया गया था क्योंकि इससे पहले 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी कांड हुआ था, जिसमें भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता से लोहा लेने के लिए, संघर्ष करने के लिए उनके खजाने को लूटा था। इसके पहले 9 अगस्त का दिन काकोरी दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता रहा है भगत सिंह जी के प्रेरणा से, और इसी दिवस के दिन पूरे देश में चौक चौराहों पर युवा जो है इकट्ठा हुआ करते थे। गांधी जी ने इस अवसर का लाभ लेकर 9 अगस्त की तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए चुना था।